पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी, जेलें जो होंगी, वो हमसे बनेगी, लाठी भी चलेगी, सिर्रों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, पीठों पे लगेगी, कातिल भी कहोगे, कातिल भी कहोगे, क्या फिर भी लड़ोगे, क्या फिर भी लड़ोगे, जब कौन लिया आजादी 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारे हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कप्तान के टाइगर्स डटे हुए हैं, डी चौक के ऊपर डटे हुए हैं। इसके बावजूद कि सरकारी ओहदेदारान, वजीर दाखिला, उनके मुशीरान और फिर तमाम सरकारी ओहदेदारान ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने फतह हासिल कर ली है, कारकुनान पसपा हो चुके हैं, घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 2-3 घंटे के बाद टोलियों की शक्ल में दोबारा से एक सुनामी उठता है और फिर से कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद कि शदीद तरीन शेलिंग होती रही, इसके बावजूद कि शदीद तरीन बारिश हुई, इसके बावजूद कि 72 बंद गाड़ियों से मुबैना तौर के ऊपर रबड़ की गोलियां फायर की गई हैं, इसके बावजूद कि जो मुमकिना लीडरशिप, जिस लीडरशिप से जरा तवक्कुआत थी, वो मौजूद नहीं है। लोग निकल रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, केपीके से भी काफिले निकल रहे हैं, रहीम यार खान से, लाहौर से, मुतअद्दिद इलाकों से मोटरवे के रास्ते चीरते हुए डी चौक की जानिब रमा दमा है। इस वक्त तक की एज ऑफ नाउ लेटेस्ट यही है। इसके बावजूद कि ये हकायक हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो पब्लिक की तवक्कुआत थी, उनके बरअक्स वो लोगों का जमे गफीर छोड़कर केपीके हाउस गए। ये एक फैक्ट है कि वो अभी तक किसी से राब्ते में नहीं है। क्यों नहीं है, क्या हालात और वाकयात है, क्या ये पाकिस्तान के पहले सिटिंग वजीर आला हैं जो इस तरह से गायब हुए या उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, या इससे पहले भी कोई वाकया हो चुका है, इसकी तफसीलात क्या है और इस वक्त एन एक्चुअल पब्लिक को, अवाम को, पीटीआई के कारकुनान को, टाइगर्स को चार्ज कौन कर रहा है ताकि वो वहां पर पहुंचे, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ कुछ वायरल बयानात, वायरल ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो वो कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। वाईफाई का इशू बड़ा है लोगों को, जो मुजाहिरीन निकले हुए अपने पासवर्ड्स हटा दीजिए ताकि लोगों को अगर वहां से ट्वीट करना है, वीडियो अपलोड करनी है तो वो कर लें। मैं पहले फैक्ट्स पर से पर्दा उठाता हूं। सबसे पहले तो लोग डटे हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का ताहाल कोई राब्ता नहीं है। तकरीबन 17-18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। वो कहां है किसी को कोई पता नहीं है। इसके बावजूद कि एक रियलिटी है और लोगों ने अब इसको मानना भी शुरू कर दिया। आप इस बात को रियलाइज कीजिए कि कल शाम ये तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे का वाकया है जब अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से गायब हुए हैं। और 5 बजे पहला मेरा व्लॉग था जिसके अंदर मैंने बताया कि रियलिटी क्या है और ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि जी मैं प्रोपेगेशन कर रहा हूं, खुदा ना ख्वास्ता। अब भाई पहले तो अपना दिमाग आप दुरुस्त कर लें। रियलिटी में और प्रोपेगेशन में फर्क होता है। अगर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, मैं बंद नहीं कर सकता, वेरी राइटली। और फिर जो मैंने 5 बजे बात की उसको एंडोर्स किया रात 10-11 बजे के व्लॉग्स में बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, ठीक है, जो बात करते हुए डरते हैं कि कहीं उनकी फॉलोइंग ना चली जाए। जाकर चेक कर लें, बहुत सारे आपके टॉप नॉच व्लॉगर्स हैं, उन्होंने इसको प्री प्लान्ड एक्ट कहा है। जाकर देख लें, आपने उनके व्लॉग्स देखे। मेरे कहने से क्या होगा, मैं नाम लिए देता हूं। जाकर तारिक मतीन को देख लें, सिद्दीक जान को देख लें, औरों को देख लें। मैंने 5 बजे शाम 5 बजे बात की थी और मैंने बड़ी तनकीदी तामीरी तनकीद की थी।
तनकीद बराए तनकीद, तामीरी तनकीद की थी। एनी हाउ, अच्छा, एक तो लफ्ज प्रोपेगेशन और रियलिटी, इन दोनों में फर्क करना सीख लें। दूसरा, लोग कहते नेगेटिविटी मत फैलाएं। मैं जर्नलिस्ट हूं भाई, मेरा लेना देना नहीं है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई हैव टू डाइसेक्ट द फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसमें से आपको नेगेटिव नजर आता है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, उसमें पॉजिटिव नजर आता है, आपका पर्सपेक्टिव है। मेरा पॉजिटिव ये है कि मैंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग रियलिटी बेस्ड आपके सामने रखनी है। अब उसको आप किसी भी तरह से लेकर बैठे रहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, टेढ़े मुंह के साथ अंग्रेजी एक्सेंट में उर्दू बोलकर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, और हालात को अपने मुल्क में रहते हुए झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन दोनों चीजों में फर्क कर लें। अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। क्या अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान के पहले मुंतखब सिटिंग वजीर आला हैं जिन्हें इस तरह से मिस कर दिया गया है, या वो मिस हुए हैं? गो के पहली गलती उनकी है कि वो केपी हाउस क्यों गए थे। ये क्या पहला वाकया है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिस्ट्री की तरफ चला जाता हूं। 1971 में, 1971 में जब हालात बड़े खराब थे, तो ठीक 1973 के फरवरी के अंदर एक बंदा इलेक्ट हुआ बलूचिस्तान का वजीर आला। उसका नाम था सरदार अताउल्ला खान मेंगल। सरदार अताउल्ला खान मेंगल सरदार अख्तर मेंगल के वालिद साहब थे। 2021 में उन्होंने वफात पाई। उनका कोई तकरीबन फरवरी से लेकर मई 1973 तक का इक़्तिदार था, कोई 4 महीने का इक़्तिदार। उस इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में उन्हें कार्य सरकार में मदाखलत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त पता है आपको वज़ीर आज़म कौन था? उस वक्त वज़ीर आज़म था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर हुआ यह कि उनके जवां साल साहबजादे को गायब कर दिया गया, मिसिंग पर्सन थे, और कुछ अरसे बाद उनकी मस्ख शुदा लाश मिली थी, अख्तर मेंगल के बड़े भाई की मस्ख शुदा लाश मिली थी। और उनका इक़्तिदार जो 4 महीने का था, उन 4 महीनों के अंदर वो जेल में कैद रहे। उनका इंतकाल 2021 में हुआ है। मैंने एक दफा उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने सारे दिल के फपोले खोले थे। तो ही वॉज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस जिनको इस तरह से जेल में डाला गया, दौरान इक़्तिदार जेल में डाला गया। और अली अमीन गंडापुर साहब, चाहे उनकी गलती अपनी होगी कि वो क्यों गए, पहले भी गए थे, अब भी गए, उनके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी हैविंग सेड दिस ऑल, आई विल करेक्ट एवरीथिंग। दिस इज अनजस्ट, अनफेयर। एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का इस तरह गायब होना, चाहे इसके पीछे मोहरिकात कोई भी हो, इंतहाई गलत है, गैर जमहूरी है, गैर आईनी है, लोगों के जो मैंडेट है उसके ऊपर डकैती है। तो ये मैं फैक्ट्स आपको रखना चाह रहा था। फिर ऐसा हुआ कि वो जो अख्तर मेंगल साहब के वालिद साहब थे, सरदार अताउल्ला मेंगल, उनको जब जेल में डाला गया 4 महीने के लिए, तो वहां गवर्नर राज लगा दिया गया था। क्या हिस्ट्री रिपीट कर सकती है अपने आप को? यानी गवर्नर राज लग सकता है केपीके के अंदर? इसके चांसेस 50-50 हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है, फिर आपको लगेगा मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं, और फिर आपको लगेगा कि जी मैं बड़ा जो है ना वो प्रोपेगेशन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, बट फैक्ट्स रिमेन द फैक्ट्स। तो मुझे लगता है कि गवर्नर राज की नौबत नहीं आएगी, गवर्नर राज की नौबत नहीं आएगी। डी चौक की तरफ इस वक्त दोबारा काफिले बढ़ रहे हैं, नौजवान टोलियों की शक्ल में काफिलों को ज्वाइन कर रहे हैं। रात भर क्रैकडाउन जारी रहा है, बराबर वाली बिल्डिंग्स के अंदर भी लोग जा जाकर जो है सर्च ऑपरेशन करते रहे हैं सादा कपड़ों के अंदर। आज दोपहर 2 बजे केपी असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट। अगर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं भी मौजूद है तब भी पब्लिक निकल रही है, आजम स्वाति साहब नहीं भी मौजूद है तब भी पब्लिक निकल रही है। पब्लिक निकल रही है सिर्फ एक शख्स के लिए, उसका नाम इमरान खान है, और जो जेल के अंदर है। आगे क्या होने जा रहा है देखें। जिस तरह पब्लिक ने रिटेलिएट किया, रिएक्ट किया है, और जिस तरह प्रोटेस्ट किया इमरान खान के हक में, इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती है उस पार्टी के नौजवानों से, टाइगर्स से, टाइग्रेसेस से, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो जी बर्गर पार्टी है, इनको तो जी 2 छितर पड़ेंगे और ये वापस नहीं आएंगे। वो बख्तरबंद गाड़ियों के आगे लेट रहे थे, ये मनाजर अपनी आंखों से देखे हमने। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि पब्लिक कितनी इरिटेट हो चुकी है इस सेटअप से, इस सिस्टम से। जी का जाना ठहर चुका है, और जी एक नहीं है, 2 है। मैं अभी इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा, अगले व्लॉग में बताऊंगा। 2 जी हैं जिनका जाना ठहर चुका है। उसमें अभी आया है, शाम आया, कल हो या परसों हो, 1 हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, 2 अदद जी हैं, बड़े जी,
जी सर, 2 अदद बड़े जी, उनका जाना ठहर चुका है। आई गिव यू द डिटेल्स इन द इवनिंग व्लॉग। डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा काम जिनका है उनको कर लेने दें। उनको पता है कि उनको कैसे ये काम अंजाम देना है, और 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर रियलिटी चेक को डायसेक्ट करने के ऊपर किसी को आप ये डिक्लेयर ना कर देंगे ये बंदा तो ठीक नहीं है। नो, फैक्ट्स और फैक्ट्स, फैक्ट विल रिमेन फैक्ट। अच्छा जी, कुछ ट्वीट्स हैं, मैं वो ट्वीट शामिल कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने, कि इमरान खान का जेल से पैगाम है कि आज, टुडे, ऑन द डे ऑफ संडे, शटर डाउन हड़ताल होगी मुल्क भर में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग मुजाहिरीन के नाश्ते और खाने पीने का सामान डी चौक की तरफ भेजें। एहतजाज किसी सूरत मुलतवी नहीं किया जाएगा। इमरान रियाज खान साहब का मैं ट्वीट शामिल करता हूं। वो कहते हैं, ताकत के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद अब तक पुरअमन रहना तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई दूसरी सियासी जमात इतनी मुजाहिमत नहीं कर सकती, जबकि मजहबी जमातें तशद्दुद की सूरत में वापस हमला आवर होती हैं। आप इस बात का क्रेडिट इमरान खान को जरूर दे देंगे कि वो पाकिस्तान का वाहिद पावरफुल पॉलिटिकल लीडर है जिसकी इतनी ताकत है, अवाम में पजीराई है कि एक कॉल के अंदर पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम कर सकता है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए, अवाम की बका के लिए, महंगाई के खिलाफ, गैर आईनी इकदामात रोकने के लिए, आइन को मुकद्दम रखने के लिए, जमहूर के मैंडेट के ऊपर डाका डालने से रोकने के लिए इमरान खान की एक कॉल के ऊपर सब लब्बैक कहते हैं। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा पावरफुल आदमी, पॉपुलर आदमी, ताकतवर आदमी, लोगों के दिलों का बादशाह, लोगों के दिलों का वजीर आजम ना कोई है, ना आने वाले दिनों में मुझे कोई नजर आता है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देख लें, भुट्टो साहब को हीरो बना दिया गया था, बना दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इमरान खान से बड़ा लीडर कायदे आजम के बाद कोई नहीं आया। ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो आराम से कर सकता है, मुझे किसी को लेना देना नहीं है। मैं फैक्ट बेस आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूं जनाब। हामिद मीर साहब गुज़िश्ता 24 घंटे से ट्विटर हैंडल उनका खामोश है। एक ट्वीट करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान एक साथ खड़े। भाई ये क्या ट्वीट है? इस वक्त पब्लिक सड़कों के ऊपर मर रही है यार। वो टीयर गैस बर्दाश्त कर रही है, रबड़ को गोलियां बर्दाश्त कर रही है, खाने पीने का उनको है नहीं, आंसू गैस से बेहोश हो रहे हैं लोग। ठीक है, पूरा जो आपका ट्विन सिटी है इसको सील कर दिया गया है, रास्ते के ऊपर खंदकें खोद दी गई हैं मोटरवेज के ऊपर, और आप ट्वीट क्या कर रहे हो यार? मतलब कोई लिहाज, कोई सीनियरिटी का भी लिहाज कर लो यार। आगे चलते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब वो कहते हैं, पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग हुई है, रात 2 बजे का फैसला है कि एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हो रहा है। सेंट्रल पंजाब के अलावा बाकी तमाम पंजाब के 3 रीजन्स के एमपी और टिकट होल्डर्स और वर्कर इस्लामाबाद पहुंचे। जो केपी के काफिला है वो भी डी चौक पहुंचेगा। अगेन सनम जावेद खान की कुछ वीडियो सरफेस हुई हैं, वो केपीके के काफिले के साथ हैं, पहुंच रही हैं, बाय एनी मीन्स पहुंचेंगी। आजम स्वाति साहब के जख्मी होने की वीडियो भी सामने आई है। आलिया हमजा मलिक वो डी चौक के अतराफ में है, जब उनको मौका मिलता है आ जाती हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने कतई तौर पर औरिया मकबूल जान साहब को नहीं भूलना, वो इलीगल जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं, उनके लिए आवाज उठाते रहना है। लुब्बे लुबाब ओवरऑल डिस्कशन का सिर्फ इतना है कि तमाम तरफस्तायत, रियासती ताकत के बेदरग इस्तेमाल, हुकूमत की बेएतनाई और नारवा सलूक, और पुलिस की मुबैना वर्दियों के अंदर गाड़ियों की तोड़ फोड़ करने के बावजूद, मुख्तलिफ मुकदमात और इल्जामात लगाने के बावजूद, नौजवान मुजाहिरीन के ऊपर पुरतशद्दुद हमले करने के बावजूद, इस वक्त डी चौक के ऊपर नौजवान डटे हुए हैं, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहे हैं, और कैदी नंबर 804 के हक में और आजादी के हक में नारे लगा रहे। वीडियो आपने शुरू में मुलाजा कर ली है। ये मैराथन और एक्सक्लूसिव कवरेज का सिलसिला जारी रहेगा। लोग फिर सवाल कर रहे हैं, भाई आप स्पॉट के ऊपर क्यों नहीं है? हम चंद व्लॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, जो हर वक्त वाईफाई की एक्सेस के अंदर हैं, हमारा ये फैसला था कि हमने आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करना है। मैं दिन में एक व्लॉग भी करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 7 व्लॉग भी किए हैं, तो ये आपके लिए हम कर रहे हैं। ना हम व्यूज के भूखे हैं, ना पैसों के। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।